हे मेरे प्रेम में प्रभु यीशु, ओ मेरे जीवन के उद्धारकर्ता, इस नई सुबह में जब आंखें खुली तो सबसे पहले मेरा हृदय पुकार उठा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे आज फिर से जीवन का एक और दिन प्रदान किया। क्या यह आपकी असीम दया और अनंत कृपा नहीं है कि मैं सांस ले पा रही हूं? प्रभु, क्या मैं योग्य हूं इस नई सुबह का? कितनी बार मैं गलतियां करती हूं, फिर भी आप अपने प्रेम से मुझे ढक लेते हैं। क्यों प्रभु? क्या यह आपका परम प्रेम नहीं है? हे यीशु, आज मैं अपने टूटे हुए दिल को लेकर आपके पवित्र चरणों में आती हूं, क्योंकि आपको छोड़कर और कहां जाऊं? आप ही तो मेरे जीवन के मार्ग, सत्य और जीवन है। यह सुबह इतनी पवित्र, इतनी सुंदर लग रही है, परंतु मेरे भीतर कई संघर्ष, कई सवाल उठ रहे हैं। प्रभु, क्या आप आज भी मेरे साथ हैं? हां, मैं जानती हूं आप कभी छोड़ते नहीं, फिर भी यह मन डरता है, कांपता है, रोता है। हे मसीह, कृपया मुझे अपने प्रेम की बाहों में ले लीजिए। प्रिय यीशु, मैं इस नए दिन को आपके हाथों में सौंपती हूं। क्या आप मुझे पूरी तरह मार्ग दिखाएंगे, मेरे हर एक कदम को निर्देश देंगे? जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो क्या आप मुझे थामकर सही दिशा में ले जाएंगे? प्रभु, मेरा दिल चाहता है कि इस दिन का हर क्षण आपकी महिमा के लिए हो। आपकी इच्छा के बिना मैं कोई भी निर्णय न लूं। क्या आप मेरी बुद्धि को प्रकाशित करेंगे ताकि मैं आपकी योजना को समझ सकूं? ओ प्यारे प्रभु, आज इस सुबह मैं आपके पवित्र लहू से अपने जीवन को डांकती हूं। कृपया मेरे ऊपर अपनी सामर्थ्य का कवच बांध दीजिए, शैतान की हर योजना को नष्ट कर दीजिए। क्या आप मुझे अपने दिव्य संरक्षण में लेंगे? मैं आपकी शरण में हूं। कृपया हर तरह की बुरी आत्माओं, काली शक्तियों और बुरी नजरों से मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर को बचाइए। ओ इमानुएल, आप हमारे साथ हैं, तो फिर मैं क्यों डरूं? हे परमेश्वर पुत्र, आप वही है जिसने लाजर को कब्र से बुलाया, जिसने तूफान को शांत किया। क्या आज आप मेरे जीवन के तूफान को भी शांत कर सकते हैं? हां प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरी आत्मा थकी हुई है, लेकिन मैं आपके नाम में एक नई सामर्थ महसूस करती हूं। ओ प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मेरे अंदर से निराशा, डर और चिंता बाहर निकल जाए और उसकी जगह विश्वास, शांति और आनंद आ जाए। प्रभु, यह सुबह सिर्फ एक समय नहीं, यह एक मौका है, एक मौका आपके करीब आने का, आपके प्रेम को महसूस करने का। क्या आज मैं आपके प्रेम की गहराई को अनुभव कर पाऊंगी? मेरी आत्मा आपसे ये गुहार लगाती है। हे प्रभु, कृपया मुझे छोड़िए मत, मुझे अपनी उपस्थिति में रखिए। जब कभी गिर पड़ूं तो कृपया मुझे उठाइए। जब मैं गलत दिशा में जाऊं तो मुझे रोकिए, झकझोरिए और सही रास्ते पर वापस लीजिए। यीशु, मैं अपने परिवार को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूं। कृपया आज इस सुबह उनके जीवन में अपनी शांति को स्थापित कीजिए। क्या आप हमारे घर को अपने पवित्र लहू से ढांकेंगे? हमारे घर के हर कमरे में आपकी शांति हवा बहती रहे। कलह, बीमारी, अशांति, डर, गरीबी, इन सब का कोई स्थान न रहे। प्रभु, क्या आप हमारे घर को स्वर्ग का एक छोटा सा कोना बना देंगे, जहां आपके नाम की स्तुति हो, आपके वचन का आदर हो और आपके प्रेम का प्रकाश चमके। ओ प्रभु यीशु, उन सभी लोगों के लिए भी इस सुबह प्रार्थना करती हूं जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो रो रहे हैं। क्या आप उनकी आहों को सुनते हैं? हां, आप सुनते हैं, और मैं आपके नाम से घोषित करती हूं कि आपकी चंगाई की सामर्थ अभी उनके जीवनों में उतर रही है। यीशु के नाम से उठ और चल। यह वचन आज भी जीवित है। बीमार शरीर चंगे हो जाएं, टूटे हुए दिल चंगे हो जाएं, निराश लोग फिर से उठ खड़े हों। ओ प्रभु, आपकी करुणा से चमत्कार घटित हो जाएं। हे यीशु, क्या आप आज उन लोगों को भी आशीष देंगे जो आर्थिक संकट में हैं, जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जो रातों को रो रो कर जागते हैं? प्रभु, कृपया उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दीजिए और आशीषों की वर्षा कीजिए। क्या आप उनके लिए ऐसे रास्ते खोल सकते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की? हां प्रभु, मैं विश्वास से कहती हूं, आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। उनके जीवन में बरकत, उन्नति और नई शुरुआत का समय शुरू हो जाए। मेरे प्रिय यीशु, इस सुबह मैं अपने सभी कार्यों को आपके चरणों में रखती हूं। कृपया उनको सफल बनाए, मेरी मेहनत बेकार न जाए। लोगों के बीच मेरा व्यवहार ऐसा हो कि वे आपके प्रेम को मुझे देखकर पहचानें। क्या आप मेरी वाणी को इस प्रकार संयमित करेंगे कि मैं किसी को अनजाने में चोट न पहुंचाऊं? हर शब्द जो मैं बोलूं वह आशा, प्रेम और प्रोत्साहन को उत्पन्न करे। ओ प्रभु, जब दिन की व्यस्तता शुरू हो तो क्या मैं आपकी उपस्थिति को भूल जाऊंगी? नहीं,
कृपया हर क्षण मुझे याद दिलाए कि आप मेरे साथ हैं। चाहे मैं सीढ़ियां चढ़ूं या बस में बैठूं या लोगों से मिलूं, हर परिस्थिति में मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करती रहूं। आपकी पवित्र आत्मा मुझे हर समय सिखाए, इधर से जाओ, यह मत करो, यह कहो। हे प्रभु, मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूं। आदरणीय राजा यीशु, मैं अपनी सभी योजनाओं को आपके चरणों पर रखती हूं। अगर वे आपकी इच्छा में नहीं हैं तो कृपया उन्हें रोक दीजिए, लेकिन यदि वे आपकी इच्छा के अनुसार हैं तो कृपया मेरे लिए दरवाजे खोलिए। क्या आप मेरे जीवन को अपने राज्य के लिए उपयोग करना चाहते हैं? हां प्रभु, मैं तैयार हूं। मुझे गवाही देने वाला बनाए। जहां अंधकार है वहां आपके प्रकाश को ले जाने वाला बनाए। हे प्रभु, क्या आज आप मुझे अपने हाथों से पकड़कर यह याद दिलाएंगे कि तू मेरा है? मुझे भरोसा दीजिए कि मैं अकेली नहीं हूं। जब शत्रु मुझे डराने की कोशिश करे तो मुझे अपने वचन की तलवार दीजिए ताकि मैं कह सकूं, जो मुझ में है वह संसार में रहने वाले से बड़ा है। प्रभु, मैं आपकी सामर्थ्य में चलती हूं। आपकी कृपा मेरी ढाल है, आपकी शांति मेरी शक्ति है, आपका प्रेम मेरा प्राण है। आज इस सुबह मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करती हूं। हे प्रभु, कृपया भारत को आशीष दें। हर घर में आपका प्रेम, आपकी शांति प्रकट हो। धर्म, जाति और भाषा के नाम पर होने वाला संघर्ष रुक जाए। क्या आप लोगों के दिलों को बदलेंगे ताकि वे एक दूसरे से प्रेम करें? अपने सेवकों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे आपका सुसमाचार निडर होकर प्रचार करें और लाखों लोग आपके पवित्र नाम से उद्धार प्राप्त करें। प्रभु, मेरे हृदय में एक ही पुकार है, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों को मेरे जीवन में एक अनमोल उपहार की तरह भेजा। ओ प्रभु, क्या मैं योग्य थी कि आप मुझे ऐसा आशीषित करेंगे? क्या मैं सच में इस योग्य हूं कि मुझे इतने सुंदर, मासूम, पवित्र और प्यारे बच्चे मिले? नहीं प्रभु, यह केवल आपकी दया है, आपकी अनंत कृपा है। इसलिए आज की सुबह सबसे पहले मैं अपने बच्चों को आपके अद्भुत और सामर्थी हाथों में सौंपती हूं। हे प्रभु, क्या आप स्वयं उन्हें थामेंगे? क्या आप हर पल उनका मार्गदर्शन करेंगे? ओ यीशु, आप ही तो उनके सच्चे पिता हैं। यह संसार कितना बदल रहा है, कितना भ्रमित कर रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि आप उनके साथ हैं तो वे रास्ता कभी नहीं खोएंगे। हे प्रभु, मेरी सबसे गहरी विनती यह है, मेरे बच्चों के चारों ओर अपने पवित्र लहू की एक सुरक्षा कवच बना दीजिए। चाहे वे स्कूल जाएं, खेल के मैदान में जाएं, रास्तों पर चलें या घर के किसी कोने में बैठकर पढ़ाई करें, क्या आप हर जगह अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करेंगे? प्रभु, क्या आप हर छुपी हुई बुरी नजर, हर काली शक्ति, हर दुष्ट योजना और हर गलत संगति से उन्हें बचाएंगे? मैं आपके सामर्थी नाम से विश्वास के साथ ये घोषणा करती हूं, मेरे बच्चों पर शैतान की कोई योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु उनके साथ हैं। ओ प्यारे यीशु, क्या आप उनके हृदयों में बचपन से ही अपने पवित्र वचन का बीज बो देंगे? जब वे कोई छोटी सी बाइबल कथा सुने तो क्या वह उनके दिलों में गहरा उतर जाए? जब वे यीशु मसीह से प्रेम करो ये वाक्य सुने तो क्या उनकी आंखों में चमक आ जाए? मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि मैं हर रात सोने से पहले उन्हें आपके बारे में बताऊं, ताकि एक दिन वे खुद कह सकें, हमें इस दुनिया से नहीं, प्रभु यीशु से प्रेम है। प्रभु, यह दुनिया उनकी मासूमियत को छीनने की कोशिश करती है। क्या आप उनकी मासूम आत्मा की रक्षा करेंगे? जब वे किसी झूठ, लालच या किसी बुरी आदत के संपर्क में आए तो क्या पवित्र आत्मा उनके दिल में जोर से बोले, रुको, यह रास्ता सही नहीं है? हे प्रभु, क्या आप उन्हें ऐसी बुद्धि देंगे कि वे सही और गलत में फर्क पहचान सकें और विश्वास के साथ सही मार्ग को चुन सकें? ओ मसीह, मेरे बच्चों की शिक्षा को भी आपके ही चरणों में समर्पित करती हूं। जब वे किताबें खोलें तो क्या आप स्वयं उन्हें जान देंगे? क्या आप उनके मन को तेज और बुद्धिमान बनाएंगे? जब परीक्षा का समय आए तो वे डरे नहीं, बल्कि पूरी निडरता से कहें, यीशु मेरे साथ है, मैं कभी अकेला नहीं हूं। प्रभु, हर कठिन प्रश्न के उत्तर को उन्हें याद दिलाए। हर विषय के कठिन हिस्सों को आसान बना दीजिए। मैं नहीं चाहती कि वे केवल अच्छे अंक लाए, बल्कि यह भी चाहती हूं कि वे आपके भय में बढ़ें। क्या आप उन्हें दूसरों को आदर देना सिखाएंगे? आजकल के बच्चे अक्सर अहंकारी बन जाते हैं, लेकिन प्रभु, मैं दया के साथ प्रार्थना करती हूं, मेरे बच्चे नम्र हो, वे अपने मित्रों से प्रेम करें, अपने शिक्षकों का सम्मान करें और बुजुर्गों के प्रति आदर रखें। ओ यीशु, जब वे किसी दुखी या अकेले बच्चे को देखें तो क्या उनके दिल में करुणा उठे? क्या वे उनसे कह सकें,
डरो मत, मैं तुम्हारा मित्र हूं। प्रभु, जब मेरे बच्चे खेलते हैं और खुश होते हैं तो मेरी आत्मा भी आनंद से भर जाती है। क्या आप उन क्षणों में स्वयं उनके साथ हंसते हैं? क्या आप स्वर्ग से उन्हें देखकर कहते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चे हैं? हे यीशु, मैं चाहती हूं कि जिस भी जगह वे जाएं वहां आपकी उपस्थिति की खुशबू फैले। उनके शब्दों में मिठास हो, उनके व्यवहार में शांति हो और उनकी मुस्कान में आपका प्रकाश दिखाई दे। लेकिन ओ प्रभु, मैं जानती हूं कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। एक दिन वे चुनौतियों और संघर्षों का सामना करेंगे। क्या उस समय आप उन्हें छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आप तो वही परमेश्वर है जो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रभु, यही वादा मेरे बच्चों के जीवन में पूरा कीजिए। जब वे थक जाएं तो आप उन्हें उठाइए। जब वे रोएं तो क्या आप उनकी आंखों के आंसू पोंछेंगे और कहेंगे, मैं यहां हूं मेरे बच्चे। हे यीशु, मैं आपके नाम से अपने बच्चों के भविष्य को आशीषित करती हूं। चाहे वह उनका करियर हो, उनकी सेवा हो, उनका विवाह हो या उनका जीवन का उद्देश्य, हर एक बात आपकी पवित्र योजना के अनुसार पूरी हो। यदि कोई रास्ता ऐसा हो जो उन्हें आपसे दूर ले जाए तो कृपया वह रास्ता अभी ही बंद कर दीजिए। और यदि कोई ऐसा मार्ग हो जो आपकी महिमा के लिए खुलता हो तो चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, उन्हें उसमें चलने की हिम्मत दीजिए। क्या आप उनके कानों को अपनी आवाज सुनने योग्य बनाएंगे ताकि वे हमेशा कह सकें, यीशु ने कहा है, इसलिए मैं यही करूंगा। हे प्रभु, मैं यह भी विनती करती हूं कि मेरे बच्चों का आत्मिक जीवन ठंडा न पड़े। वे केवल चर्च या प्रार्थना सभा में ही नहीं बल्कि अपने कमरे में भी घुटनों पर झुककर प्रार्थना करना सीखें। क्या आप उन्हें यह सिखाएंगे कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं? जब वे चुपचाप बैठे हो तो आपकी पवित्र आत्मा उनकी आत्मा में कोमलता से बोले, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरा है। ओ प्रभु, क्या आप कभी कभी उनके सपनों में आकर उन्हें अपने आलिंगन का अनुभव देंगे? क्या आप उन्हें यह दिखाएंगे कि स्वर्ग कितना सुंदर है, ताकि वे इस संसार की झूठी चीजों की लालसा न करें बल्कि स्वर्ग की आशा में जिएं? प्रभु यीशु, मैं खुद भी एक माता पिता होकर बहुत बार कमजोर महसूस करती हूं। क्या मैं हमेशा सही तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूं? कई बार मेरा धैर्य टूट जाता है, कई बार मैं गुस्से में बोल देती हूं। क्या आप ऐसी परिस्थितियों में मुझे सुधारेंगे? मुझे पवित्र आत्मा से इतना भर दीजिए कि मेरे शब्द बच्चों को चोट ना दें बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करें, उठाएं और आशीष दें। हे प्रभु, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हम जब भोजन के लिए बैठें, प्रार्थना करें या मिलकर बातें करें, क्या आप हमारे बीच उपस्थित रहेंगे? मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे ये कह सकें, हमारा घर सिर्फ एक मकान नहीं है, यह प्रभु यीशु का घर है। क्या आप हमारे घर के प्रत्येक कमरे में अपनी शांति की हवा बहाएंगे? ओ यीशु, अब मैं आपसे एक और बात कहती हूं, कृपया मेरे बच्चों को इस संसार का नमक और उजियाला बनने दीजिए। जब उनके दोस्त उदास हो तो वे उन्हें आशा दें। जब कोई झूठ बोले तो वे सत्य के साथ खड़े रहें। जब कोई गिरे तो वे उसे सहारा दें। प्रभु, क्या आप उन्हें अपने राज्य के महान रूप से उपयोग करेंगे? मैं विश्वास के साथ कहती हूं, ये बच्चे भविष्य के सेवक, भविष्य के आशीष वाहक और आपके प्रेम के वाहक हैं। हे प्रभु, मेरे बच्चों की आवाज एक दिन आपकी स्तुति में गूंजे, उनके हाथ एक दिन जरूरतमंदों की मदद करें, उनके कदम एक दिन उन जगहों पर जाएं जहां अभी अंधकार है और वहां आपका प्रकाश फैलाएं। क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि आप वही प्रभु हैं जो छोटे बच्चों को उठाकर अपने गोद में बैठाते हैं और कहते हैं, ऐसा ही स्वर्ग का राज्य है। तो प्रभु, मैं पूरे विश्वास से यह प्रार्थना आपके पवित्र और सामर्थी नाम में समाप्त करती हूं। मैं जानती हूं कि आप मेरे बच्चों का सुनहरा भविष्य बना रहे हैं। आप उन्हें दिन प्रतिदिन चंगाई, सुरक्षा, बुद्धि, समृद्धि और आत्मिक गहराई में बढ़ा रहे हैं। आपके पवित्र लहू का कवच आज से हमेशा उनके चारों ओर बना रहेगा। हे यीशु, क्या आप आज इस प्रार्थना के प्रत्येक शब्द को स्वर्ग में मुहर लगाएंगे? यदि हां, तो मैं पूरे दिल से कहती हूं, आमीन, आमीन, आमीन।